उनकी उनकी परीक्षा कौन ले सकता है बताओ? उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन भक्त से बड़े तो भगवान है ना। भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं, भक्त तब भी पास हो जाता है, इसलिए वो प्रशांत है। शांत व्यक्ति, शांत परमात्मा अपने भक्त की परीक्षा लेता है तो उसकी डिग्री बढ़नी चाहिए या नहीं? वो शांत आत्मा परमात्मा की परीक्षा में पास होता है, इसलिए उसका नाम है प्रशांत। संत महात्मा प्रशांत होते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। दुख मिल रहा है तो यही समझना चाहिए कि ये प्रभु हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। इसमें भगवान हमको बहुत दुख देते हैं, हम तो इस लायक थे ही नहीं, ये भावना करनी ही नहीं है। भक्त तो प्रसन्नता पूर्वक उसको भोग लेता है। भगवान जो करते हैं वो सब भले के लिए करते हैं। भक्तमाल में एक कथा आती है। भक्त थे मंत्री राजा के। जब भी कोई बात आवे तो भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। भगवान का हिसाब बहुत पक्का है, वो ठीक करते हैं। अब संयोगवश एक दिन राजा साहब की उंगली कट गई और वो बड़े नाराज हुए। मंत्री तो मंत्री है, सदैव साथ रहता है। उन्होंने कहा महाराज मेरी मंत्री जी उंगली कट गई, बड़ा दुख है। दुखी थे। बोले महाराज भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। उसको इतना गुस्सा आया कि मैं तो कुछ मंत्री कुछ भी नहीं कहता, केवल ये कह देता महाराज बहुत गलत हो गया, आपकी उंगली कट गई। तो इतने में तो संसारी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि हमको कम से कम पूछे तो सही। माता पिता अपने बेटे से कुछ चाहते नहीं हैं, खाने पीने को भी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं हमसे कुछ पूछें, हमारा आदर करें, सम्मान करें, केवल इतना चाहते हैं। तो मंत्री भी अपने मंत्री से कुछ चाहता नहीं है राजा, लेकिन एक पूछ रहा, कहता है कि मेरी उंगली कट गई। अब वो सहानुभूति देते हुए कहते कि महाराज ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ। तब तो प्रसन्न हो जाता, वाह हमारी उंगली कटी तो मंत्री जी भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मंत्री ने कह दिया भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं। गुस्सा आया, बोले हमारी उंगली कट गई, जाओ ऐसे मंत्री को हम जेल में डाल देंगे, कैद कर दिया। अब बोलो मंत्री जी कैसा लग रहा है जेल में? ठीक? बोले भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, तो पड़े रहो। 2-4 दिन बाद फिर गए, कैसा लग रहा है मंत्री जी? हमारी उंगली कटी तो भगवान बहुत अच्छा करते हैं, अब जेल में है, क्या लग रहा है आपको? बोले भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। प्रसन्न है वो व्यक्ति। एक दिन राजा, उसका खेल होता है, जंगल में मृगया करने के लिए गया। देखिए कई लोग कहते हैं पशु की यहाँ के राजा लोग हिंसा करते थे, वो फालतू हिंसा नहीं करते थे। राम जी भी तो गए, राम जी का भी प्रसंग आया ना, तो विधर्मी लोग कहते हैं अरे इनके राम तो पशुओं की हिंसा करते थे, आक्षेप करते हैं। हमारे यहाँ हिंसा फालतू जो जानवरों की नहीं होती थी। जो जानवर इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली उद्दंड हो जाता है जंगलों में, जंगली पशुओं को रहने नहीं देता, ऐसे दुष्ट जानवरों को मारा करते थे। फालतू जानवरों को नहीं, सीधे साधे जानवरों को नहीं, वो तो ऋषि मुनि उनको पालते थे। हिंसक जानवरों को जो बहुत हिंसा करने लग जाते हैं, तब उनको कभी कभार उनके साथ मृगया करने जाते थे। तो राजा गए,
घोर जंगल में चले गए, मृगया करते करते, मृग भागते हैं तो उनके पीछे राजा दौड़ता है। जंगल में कुछ भील लोगों ने उनको पकड़ लिया। जंगल में क्या होता है कि राजा अपने सैनिकों से फिर अलग हो जाता है, अकेला बिखरा हुआ, जैसे उत्तानपाद की कथा रामायण में आती है। वो भी अपने सैनिकों के साथ गया और बाद में बिखर जाते हैं सब लोग जंगल में। बिखर गए तो भैया उसको पकड़ लिया भीलों ने। अब भीलों को तो सब एक जैसा, वो सोना चांदी उसका लगा हुआ है, तो उनको तो ठाट बाट, अनपढ़ गवार रहने जंगल के लोग, ज़्यादा जानकारी उनको होती नहीं। सोना चांदी भी मिल जाएगा, ये बढ़िया सा है। बलि के लिए ले जा रहे थे। जैसे ही ले गए, बलि को पहले देखते थे, खूब खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते, और उसके बाद उसका गला काट देते थे। वो बलि किसी के लिए चढ़ा रहे थे, किसी उद्देश्य से। बलि को पहले देखते थे, ये खंडित तो नहीं है कहीं से। अब राजा की तो उंगली कटी हुई थी। सोना चांदी तो उसका ले लिया होगा, उनका काम है, लेकिन उसको छोड़ दिया। और छोड़ा तो राजा आया, घर आया और सबसे पहले मंत्री जी के पास गया। बोले, मंत्री जी मुझे क्षमा कर देना मेरा अपराध, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। मंत्री इतने प्रसन्न हुए, वाह, इन्होंने हमारी बात को मान लिया। बोले, कैसे, क्या अनुभूति हुई आपको? बोले, यदि उस दिन हमारी अंगुली नहीं कटी होती, आज तो हमारा गला कट जाता। उंगली कटी थी, भगवान ने ठीक ही काटी, क्योंकि हमारा संयोग भीलों से होने ही वाला था। भगवान ने पहले हमारे हित में ये बात कर दी कि उंगली ही काट दी। बहुत अच्छा किया। तो ये अनुभव करना, कहना तो बड़ा सहज है, गंभीर परिस्थितियों में ये अनुभव करना, ये है जीवन में उतारना। जब भी ऐसी परिस्थिति आवे तो दुख संसारों को बताने से हमको बहुत कष्ट हो रहा है, ये कहने से तो कष्ट और बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं है। लोग कहेंगे ये तो ऐसे ही हैं, रोज रोते ही रहते हैं। लो भाई, आपको ये 2-4 जगह कह दिया, आप अब आपका प्रचार हो गया तो परेशान आप, हमारा प्रचार हो रहा है, तो दुख आपको बढ़ते ही चला जाएगा, दूसरा दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए जो दुख है उसको सहने का ही कार्य करना चाहिए।